राधे राधे। श्री कृष्ण के भक्त जनों को मेरा नमस्कार। संकट के समय हमें क्या याद रखना चाहिए, यह हम जानेंगे इस वीडियो में। जीवन में संकट आना निरंतर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निराश होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें संकट के समय क्या बातें याद रखनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन प्रदान किया है। इनकी बातों को हम जीवन के अद्वितीय परिप्रेक्ष्य में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। शांति की दिशा में बने रहें। जब संकट आता है, हमारी मानसिकता अक्सर अस्त व्यस्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संकट के समय हमें शांति की दिशा में बने रहना चाहिए। हमें अपने आत्मनियंत्रण को बनाए रखना चाहिए ताकि हम किसी को सही तरीके से देख सकें। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, गोकुल में बड़ी तेज बारिश हो रही थी। गोपियां और गोपाल अपने वन में खेतों की ओर जा रहे थे। श्री कृष्ण के साथी बलराम बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन गोपियां थोड़ी परेशान दिख रही थीं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, क्या तुम बारिश से डरती हो? गोपियां मुंह झुकाती हुई बोली, हाँ नंदन नंद, बारिश के समय हमें डर लगता है क्योंकि हम वन में प्रेमी के साथ नहीं रह सकते। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, गोपियां, बारिश को सिर्फ पानी की बूंदों के रूप में देखो और तुम्हारे प्रेमी के साथ वन में जाओ, क्योंकि वो हमें हमेशा देखते हैं, हमारी चिंता करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें शांति की दिशा में बने रहना चाहिए और भगवान के साथ हमें सुरक्षित महसूस होना चाहिए। आत्मविश्वास और समर्पण। संकट के समय हमारी स्थिति कई बार असामान्य होती है और हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्मविश्वास और समर्पण बनाए रखने की सीख दी है। द्वारका में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनोहर था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे कान्हा, मेरी स्थिति बहुत ही खराब है। मैं बहुत ही दुखी हूँ और कुछ समय से मैंने आपकी भक्ति भी छोड़ रखी है। भगवान श्री कृष्ण ने मनोहर से पूछा, मनोहर, तुमने अपने आप को क्यों हार मानने के लिए मजबूर किया? क्या तुम नहीं जानते कि जब तक हम अपने मनोबल को हार नहीं मानते तब तक हम हार नहीं सकते? मनोहर ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, हे कान्हा, मैं समझ गया कि आपकी भक्ति में ही मेरा समाधान है। मैं अब आपके चरणों में अपना समर्पण करता हूँ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें आत्मविश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और भगवान की शरण में आत्मसमर्पण करना चाहिए। निष्कलंक भगवान के प्रति आश्रय। जब हम संकट के समय आश्रय ढूंढते हैं तो हमें निष्कलंकत भगवान में ही अपना सहारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें उन्हीं की शरण में आकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। वृंदावन में एक गोपिका राधा रहती थी जो भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रेमिका थी। एक दिन वृंदावन में भयंकर तूफान आया। सभी गोपियां भागकर अपने घरों में चली गईं, लेकिन राधा नहीं जा पाई। उसने अपनी दिशा भगवान श्री कृष्ण की तरफ मोड़ी और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आ गई। तूफान राधा के आसपास हल्के ही असर से जा रहा था, जबकि उसके आसपास के स्थानों में भारी बर्फबारी हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखकर कहा, राधे, तूने सचमुच मेरे प्रति अपना समर्पण दिखाया है। मैंने तुझे सदैव सहायता प्रदान की है और तूने मेरे प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास का परिचय दिया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें निष्कलंक भाव से भगवान के प्रति अपना आश्रय बनाए रखना चाहिए। हमें उनकी शरण में जाकर अपनी श्रद्धा और विश्वास का परिचय देना चाहिए। विचार क्रिया में संतुलन बनाए रखना। संकट के समय एक बार मथुरा में एक गोप अपनी गाय को बाजार ले गया था। रास्ते में उसकी गाय गिर गई और बाजार का माल बिखर गया। उसने बहुत ही परेशान होकर अपनी समस्या की राहत के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया।
उसने भगवान श्री कृष्ण से अपनी सारी समस्याएं सुनाई, उनसे सलाह मांगी। भगवान जी ने उसे संबोधन करते हुए कहा, हे गोप, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें विचार क्रिया में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवान ने गोपी से कहा, जब तुमने मेरे पास आकर अपनी समस्या सुनाई तो तुमने विचार क्रिया में संतुलन दिखाया। तुम्हारे शांत मनोबल और पॉजिटिव विचारों ने तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन किया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें विचार क्रिया में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने मनोबल को शांत और सकारात्मक रखकर सही दिशा में अग्रसर होना चाहिए। भगवान के संदेश में आशा और उम्मीद। जब हम संकट के समय आशा और उम्मीद बनाए रखते हैं तो हमें ताकत और भी प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें उनके संदेशों में आशा और उम्मीद रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की यह सीख हमें जीवन में संकट के समय सही दिशा में बढ़ने में हेल्प प्रदान करती है। हमें शांति की दिशा में बने रहना चाहिए, आत्मविश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए, निष्कलंक भाव से भगवान के प्रति अपना आश्रय बनाए रखना चाहिए, विचार क्रिया में संतुलन बनाए रखना चाहिए और उनके संदेश में आशा और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। इन मार्गदर्शनों के साथ हम अपने जीवन के संकट को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे। एक